जवाब दीजिए शुभ्रांशु जी, उसके बाद आ रही हूँ सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए अंजना जी, जब पहली बार बुलडोजर शब्द का उपयोग उत्तर प्रदेश में हुआ था तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी अच्छी शब्द कहा था कि जो भी अवैध होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा या जिस किसी ने किसी की जमीन को कब्जा किया होगा उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब दो बड़ी बड़ी बातें हैं, चूंकि उन्होंने बहुत सारा कहा। सबसे मजेदार बात मैं एक ये आप सबके सामने कहना और जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बना हुआ घर क्या अवैध था? अगर वो अवैध था तो सबसे पहले उन इंजीनियरों को सबको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने उसको बनवाया था, नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या जब देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए कि उनकी बनाए हुए आवास को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ दे रहे हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं? एक सेकंड अंजना जी, मैं थोड़ी पूरी बात कर लूं। राजगढ़ में बड़ी भदपिट वाली। दूसरा, एक और बड़ी घटनाक्रम पीछे घटा हुआ था। क्या भारत सरकार का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है, जिसके अंदर पेट्रोल पंप अलॉट किया जाता है, यह सिर्फ फर्जी काम करता है क्या आजकल? पहले पेट्रोल पंप अलॉट होने से पहले जमीनों की पैमाइश होती थी। पीछे आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप ही तोड़ दिया जा रहा है। वो एक्चुअली पेट्रोल पंप नहीं तोड़ा जा रहा है, वो भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है कि आपने गलत पेट्रोल पंप बनाया। किस व्यक्ति का है, किस जाति का है, किस धर्म का, वो मतलब नहीं है। पहले मतलब यह है कि क्या भारत सरकार ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गलत जमीन पे बनाई? अगर बनाई तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे FIR दर्ज होना चाहिए, और अगर नहीं बनाई, एक मिनट अंजना जी, नहीं बनाई तो योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के ऊपर दर्ज होनी चाहिए। दो बात। एक और बड़ी इन्होंने खूब जिक्र किया तोड़ने का। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी कि अगर बुलडोजर इस सारी समस्या का समाधान है तो कोर्ट को बंद कर दिया जाए, एक। दूसरा, अगर एक बार फिर भी मान लेते हैं कि चलिए आपने बुलडोजर से सबको जमीन दोज कर दिया, तो क्या जो राज्य के भगवान हैं नए शासक या जो देश के भगवान हैं नए मालिक, उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि ये जो 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 3 आदमी का परिवार है, जिसका 12 बाई 12 या 12 बाई 18 के घर को आपने तोड़ा, उसके बाद उसके घर की बहू बेटियां, वो व्यक्ति रात को खाएगा क्या? किस प्लास्टिक की पन्नी में जाकर सोएगा? क्या बुलडोजर का यह आतंक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, तो 40% कमीशन वाला कर्नाटक के मंत्री के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? या फिर देश के गौरव INS विक्रांत में चंदा खाने वाला किरीट सोमैया के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसका मतलब बुलडोजर चलाया नहीं जा रहा है। बुलडोजर से सबसे ज्यादा समाज के चौथे पायदान पे बैठे हुए गरीब और कमजोर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी से एक जवाब। संबित जी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों ने क्या कर दिया? PM आवास योजना राजगढ़ में। अंजना जी, जब योगी जी बुलडोजर चला रहे थे, इसी प्रकार से योगी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव तो हार जाएंगे, अब चुनाव जीत गए तो ये बढ़िया है, बाकी लोग नकल कर रहे हैं तो अकल चाहिए। अब वहां मध्य प्रदेश में जीत जाएंगे तो ओहो ये भी बढ़िया हो रहा है। देखिए, वैसे कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा, शुभ्रांशु जी तो मेरे भाई हैं, मैं बड़ा प्यार करता हूं इनसे। विपरीत परिस्थिति में भी